सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको स्नेक प्लांट को इनकी लीफ से ग्रो करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो बहुत ही आसानी से आप इनको लीफ से ग्रो कर सकते हैं और आप इनको किसी भी मौसम में इनकी लीफ से ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है। तो सबसे पहले तो इनकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूं। तो जैसा कि ये जो स्नेक प्लांट होता है ये आउटडोर इंडोर दोनों तरह का प्लांट होता है और इस प्लांट की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये आपको 24 आवर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और एयर को प्यूरीफाई करने का भी काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इसके अंदर। आप इनको अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं। इस प्लांट की कुछ क्वालिटी है तो इनके कुछ डिफेक्ट भी हैं, जैसे कि ये एक पॉइजनस प्लांट है। तो अगर आपके यहाँ कोई चाइल्ड है या छोटा बच्चा है तो आप इस प्लांट को बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि ये प्लांट उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए हम जो पॉटिंग मिक्स ले रहे हैं उसमें 30% गोबर की खाद और 70% सॉइल वाला पॉटिंग मिक्स लेंगे। इसमें हमारे प्लांट की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो ये हमारे पास स्नेक प्लांट है और मैं इनकी सारी पत्तियों को पहले अलग कर लूँगा। तो हमने प्लांट से पत्तियों को अलग कर लिया है और ये वाला जो प्लांट है मैं इसको ऐसे ही ग्रो करने वाला हूँ। तो इनको पहले मैं लगा के इनके चारों पत्तियों की कटिंग को ग्रो करूँगा। तो चलिए अब हम पहले प्लांट की जो पत्तियाँ हैं उनको कई टुकड़ों में काटेंगे। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्नेक प्लांट की एक लीफ है और इसको मैं कई टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। और हमारी जो एक स्नेक प्लांट की पत्ती होती है उससे हम कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको ये वाला पोर्शन आपको ऊपर रखना है, याद रखना है। आप अगर उल्टा रखेंगे तो आपका स्नेक प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से काटना है कि हमारी जो पत्ती ऊपर की ओर ग्रो करती है उसी तरह से रखना है, आपको उल्टा नहीं करना है इस पत्ती को। तो इसकी हम सारी कटिंग को रख लेते हैं, इसी तरह काटेंगे बिल्कुल सीधा सीधा। आप देख सकते हैं मेरे पास स्नेक प्लांट की पत्तियों की दो वैरायटी है, एक पूरी ग्रीन है और एक येलो साइड में है। अब हम पॉट में बीच में गड्ढा बना लेंगे ताकि हम जो अपने पहले प्लांट को लगाएंगे फिर उसके चारों ओर इन पत्तियों को इस पॉट में भी लगाएंगे। क्योंकि मैं आपको पत्तियों से प्लांट को ग्रो करने का प्रोसेस दिखा रहा हूँ तो इस प्लांट को भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो हमने इन प्लांट को लगा दिया और अब हम इनके साइड में इन पत्तियों को ग्रो करेंगे। आपको ध्यान रखना है ये वाला पोर्शन ऊपर रखने को मैंने बताया था, क्योंकि अगर आप उल्टा लगाएंगे तो आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा, उसमें न्यू प्लांट नहीं ग्रो होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो हम सारी अब पत्तियों को इसी के चारों किनारे किनारे अच्छे से लगा लेंगे। आपको इसी तरह से लगाना है। हमने प्लांट की जो पत्तियों की कटिंग ली है उनको मिट्टी के अंदर आधा रखना है और आधा मिट्टी के बाहर रखना है। तो इस तरह से आपको पॉट में लगाना है। तो इसी तरह हम सारी कटिंग को लगा लेते हैं। तो हमने सारी पत्तियों की कटिंग को मिट्टी में लगा दिया है और आप देख सकते हैं इस प्लांट को भी लगा दिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके पॉट में पानी किसी भी तरह से ना रुके, नहीं तो ये पत्तियाँ धीरे धीरे करके सड़ जाएंगी और हमारे प्लांट ग्रो नहीं हो पाएंगे पत्तियों से। तो स्नेक प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम पहली बार पॉट में प्लांट को लगाते हैं और उनकी कटिंग को लगाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसलिए देते हैं ताकि नीचे तक जो नमी है वो पानी की पहुंच जाए। और आप देख सकते हैं बहुत सारे बबल उठ रहे हैं इसमें, ताकि धीरे धीरे पानी जो है ड्रेन होता रहे। तो इस तरह की आपको पॉट में व्यवस्था ज़रूर रखनी है, नहीं तो आपका प्लांट सड़ना शुरू हो जाएगा और इसकी कटिंग भी ग्रो नहीं होगी। और अब हम इस प्लांट को लगभग 10 दिन छांव में रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। 2 महीने बीत चुके हैं और आप देख सकते हैं 2 महीने बाद जो हमने पत्तियों की कटिंग लगाई थी स्नेक प्लांट की, उनमें से अब छोटे छोटे प्लांट ग्रो होना शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो लीव्स हैं उनसे बहुत अच्छे प्लांट ग्रो हो चुके हैं। तो अब मैं इनको आपको निकाल के दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्लांट है उसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है। तो बहुत आसान है इन प्लांट को लगाना, आप प्लांट भी अच्छे से लगा सकते हैं।
और अब मैं आपको इनकी पत्तियां निकाल के दिखाता हूं। तो ये देख सकते हैं, पत्तियों को हमने जो लगाया था काट के, उनमें से बहुत अच्छे अच्छे प्लांट निकलना शुरू हो गए हैं छोटे छोटे। तो स्नेक प्लांट को पत्तियों के थ्रू ग्रो करना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी आप इनको ग्रो कर सकते हैं और छोटे छोटे पॉट में इनको लगा के ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, मैं आपको मिट्टी हटा के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। और अभी मैं आपको धुल के भी दिखाऊंगा इसको कि इसमें कितनी अच्छी रूट और कैसे ये पत्तियों के थ्रू प्लांट निकला हुआ है। तो देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी रूटिंग हो चुकी है और काफ़ी आसान मेथड होता है ये पत्तियों के थ्रू स्नेक प्लांट को ग्रो करना। तो इसी तरह से हमने जितनी पत्तियों को लगाया था, अब हम आपको उन पत्तियों को निकाल के दिखा देते हैं कि उनमें भी पप्स आ गए हैं छोटे छोटे। आप देख सकते हैं, हमने जो स्नेक प्लांट की पत्तियों की कटिंग लगाई थी उनमें छोटे छोटे प्लांट ग्रो हो चुके हैं। मैंने बहुत सारी पत्तियों की कटिंग लगाई थी, लेकिन उनमें से लगभग 4 से 5 पत्तियां ही बची, क्योंकि इसी बीच बहुत सारी बारिश हुई। बारिश के कारण कुछ पत्तियां सड़ गईं, जिसके कारण हमारे पास 4 से 5 पत्तियां ही बची। तो चलिए मैं इन सभी लीव्स को आपको धो करके दिखाता हूँ, इनमें कितनी अच्छी रूट डेवलप हुई हैं। तो अब आप देख सकते हैं, ये जो पत्तियों के थ्रू हमने प्लांट को ग्रो किया है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत सिंपल मेथड होता है इनको ग्रो करने का। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसमें पत्तियों के थ्रू एक हमारा प्लांट ग्रो हुआ है। तो आप इनमें से ये प्लांट काट करके हटा लीजिए और उसके बाद फिर से इन पत्तियों को अगर आप मिट्टी में लगा देते हैं तो फिर से आपको नए प्लांट मिल जाएंगे। तो इनसे बहुत सारे प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। देख सकते हैं आप, किसी किसी पत्ती में 2 आपको छोटे छोटे प्लांट दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह आपकी जो स्नेक प्लांट है उसमें कई सारे प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं। स्नेक प्लांट की कटिंग को आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मौसम की अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में इनको अगर कटिंग से ग्रो किया जाए तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। सर्दी के मौसम में इन प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए इनकी कटिंग को भी जब आप ग्रो करते हैं तो इनकी कटिंग भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप देख सकते हैं, हमारे सारे ही प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और इन प्लांट को अब पत्तियों से आपको अलग कर लेना है और अलग करने के बाद आप इनको छोटे छोटे पॉट में या बड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। आपको इस तरह से इस प्लांट को पत्ती से अलग करना है कि जो हमारी प्लांट की रूट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये देख सकते हैं, आपको इस तरह से अलग कर लेना है। इसके बाद भी आप इन पत्तियों को लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक प्लांट है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कई सारे प्लांट हैं, इन सभी को हम आराम से निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से ये पत्ती में से निकला हुआ है। तो हम सारे प्लांट को पत्तियों से अलग कर लेते हैं इसी तरह से। तो हमने पत्तियों से प्लांट को अलग कर लिया है और अब हम इसको वैसे ही पॉटिंग मिक्स में लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कुछ प्लांट को लगा के दिखाया था। तो इस तरह से आप स्नेक प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।